जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और साथ ही साथ तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी बताऊँगा ये ना तो फैक्ट है, ना ये ईश्वर से जुड़ा चमत्कार कह सकते हैं और ना ये कोई भूत प्रेत आत्मा वाली कहानी है। आज की कहानी रोचक पौराणिक कथाओं में से एक है जो कि मैं आपको कृष्ण लीला बता रहा हूँ। उसी का नेक्स्ट आगे का सीन जो है वो डिस्कस करेंगे। बताना आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं वैसी देखिए ब्रज भाषा तो नहीं बोल पाऊँगा जैसी आप सुनते हैं या सुनना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत मथुरा की झलक मिलती रहे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ कर दिया करो, ठीक है। होता क्या है कि एक बार की बात है, जब कन्हैया सो रहे थे, माता आती हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं। वो थोड़ा सा हल्की सी आँख खोल कर देखते हैं और फिर से सो जाते हैं। मैया ने देख लिया कि मेरी नज़र मिल चुकी है, मैं देख चुकी हूँ कि तू उठ गया है, उसके बाद ये नौटंकी ना कर, खड़ा हो जा। और देख बलराम भी खड़ा हो गया है और वो काम करने इधर उधर खेल रहा है और तू यहाँ पर अभी तक पड़ा है, उठ जा फटाफट से। फिर उन्होंने हल्की सी आँख खोल कर देखा, फिर से बंद कर लिया। यानी कि ये सीधा सीधा संदेश है कि मैं ऐसे नहीं खड़ा होता। आज की डेट में क्या है कि आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, कुल्ला करेंगे, दुनिया भर का पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद ही आप कुछ खाते पीते हैं। लेकिन हमारे कन्हैया ऐसे ना थे भैया। जब तक एक गिलास दूध, 2-4 लड्डू नहीं खाएंगे तब तक आंखें नहीं खुलेंगी। होता क्या है कि मैया ने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बाद, और ये रोज़ का है यशोदा माँ के लिए, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये रोज़ का ही होता है। और ऐसे में नंद बाबा भी बीच में नहीं आते। उन्हें पता है कि ये माँ बेटे का लाड़ प्यार है, गुस्सा गुस्सी हो रही है। अभी थोड़ी देर में अपने घुंघराले बालों को घुमाते घुमाते आ जाएगा, पूछेगा जे का है और जे का है, जे का होता है, जे का होता है। सारी कुछ जानकारी उन्हें चाहिए। ब्रह्मांड को जो पूरा नॉलेज दे सकते हैं वो अपने माता पिता से, जे का है, जे इससे का होता है, जे तुमने का कर दिया, जे हवन काय को हो रहा, जे क्या चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अब होता क्या है कि मैया ने जब बहुत कोशिश कर ली, जय ना उठे, तो मैया को नंद बाबा ने कहा कि अरे उसका दूध और लड्डू का इंतजाम कर दो, फटाफट से उठ जाएगा। जैसे ही उन्होंने दूध लड्डू सुना तो हल्की सी और चादर नीचे करके झांकने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में नंद बाबा ने देख लिया। उन्होंने इशारा करा कि भी सो जा, फटाफट से सो जा, वो लड्डू दूध लेने गई हैं। उन्होंने फट्टे से आंखें बंद कर ली। अब मैया आई और आने के बाद, अरे लल्ला ये दूध का गिलास कौन ख़त्म करेगा। तभी हल्का सा आँख खोल के देखा कि किधर गिलास है उस पर मुंह लगाया, फटाफट पीना शुरू। पीने के बाद थोड़ी थोड़ी सी और आंखें खोल ली, अरे ये लड्डू कौन खाएगा। अब फटाफट से लड्डू निपटा लिए। फिर उसके बाद दोबारा लेट गए। मैया ने कही कि देख अब तूने दूध पी लिया, लड्डू खा लिया, अब तो उठ जा। जे क्या करूँगा उठ के, मैं मेरे को सोन दो। उन्होंने कहा सोन दो, बलराम जा रहा है गैयाओं को लेकर और तू रह गया यहीं पर। फिर मत कहियो कि हमें खेलने ना जाने दिया। बलराम दाऊ गए? हाँ दाऊ गए। अब ये फटाफट से उठे, भागते हुए पहुँचे गौशाला, देखते क्या है वहाँ तो बलराम जी है ही नहीं, गाय भी सारी बंध रही हैं। माँ झूठ बोल रही थी। जैसे ही ये घर में आए और माँ से शिकायत करते, तभी आवाज़ आई, अरे यशोदा बहन, अपने इस कन्हैया को समझा लो, इस कृष्ण ने जीना दुश्वार कर दिया है। इतना ज़्यादा नटखट, इतनी ज़्यादा ये परेशानियां करता है, पूरे दिन हम इसी के भाग दौड़ में लगे रहते हैं। और एक नहीं, कम से कम 50-60 गोपियां यहाँ पर आई हुई हैं। और फिर नंद बाबा भी आ गए कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, क्या किया हमारे कृष्णा ने। उन्होंने कहा क्या किया, ये पूछे कि क्या नहीं किया। अब कृष्ण जी को पता ही नहीं था कि मेरी जो कंप्लेंट हो रही है किस बात की हो रही है, मैंने ऐसा क्या किया। तो जो कल इन्होंने किया था सब कुछ याद कर रहे थे। अब ऐसे में ना तन चुका, मन चुका, धन चुका, जिस पर ये इल्ज़ाम डाल दें, ना बलराम दाऊ यहाँ पर हैं जिन पर इल्ज़ाम डाल दें, अकेले फंस गए, क्या करें बेचारे। तो ये मैया के पीछे छुप गए थे और उन सबकी बातें सुन रहे थे। एक बोलती है कि ये कल सुबह मेरे घर आया, सारी मटकियाँ तोड़ी तो तोड़ी, और जो माखन था वो कोई सा भी मटकी का ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, सारा खा गया। ये इतनी मुश्किल से दही माखन हम तैयार करते हैं और इसको किस चीज़ की कमी है। आपके घर में तो कुएँ हैं, घी के हैं, आपके दूध दही मक्खन इतना है, उसके बाद भी हमसे चोरी करता है।
मैया ने देखा कृष्ण जी की तरफ। ना मैया झूठ बोल रही है, ये मैं जानता भी नहीं जे कौन है और इसका घर कौन सी गली में पड़ता है, झूठी। अब वो कहने के बाद हंसने लगी और जैसे ही हल्के से कृष्ण जी बाहर आकर मैया से बात कर रहे होते हैं ना, जितनी भी गोपियाँ खड़ी थी वो एकदम उन्हें देख के बलाए लेने लग जाए। बस वो इसी काम को आई थी कि सुबह सुबह एक बार दर्शन हो जाए। शिकायत सबकी झूठी है, ठीक है, लेकिन प्रेम सच्चा है। बस एक बार उन्हें देखना है। घुंघराले से बाल और तीखे तीखे नैन, कुंडल सुंदर से छोटे छोटे हाथ और बहुत प्यारा, मतलब ये कहें कि इनसे प्यारा कोई शायद पृथ्वी पर उस वक्त था ही नहीं और शायद आज भी नहीं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत बार पिक्चर में और जो सीरियल वगैरह भी आते हैं उसमें कृष्ण जी कितने सुंदर होते हैं। मेरे महाकाल को तो खैर कैसे भी दिखा देते हैं लोग, लेकिन कन्हैया बहुत सुंदर दिखाए जाते हैं। खैर कहानी पर वापस लौटते हैं। दूसरी ने शिकायत करी, हमारी गैया पर बैठकर भागा चला गया और पता नहीं हमारी गैया कहाँ चली गई। आपकी गैया ही गायब हो गई? अरे मैया झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता जे कौन है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, थोड़ी पुष्टि तो करो, कंफर्म करो मतलब। तो नंद बाबा ने कहा कृष्ण जी ठीक तो कह रहे हैं, वैसे एक बार जाकर पता करो इनकी गाय कहाँ चली गई। हम ढूंढ के देंगे, अगर नहीं मिली तो हम आपको अपनी तरफ से 2 गाय देंगे। कन्हैया ने कहा पिताश्री ऐसे तो सारी गैया ही लोग ले जाएंगे झूठ बोल बोल के। अरे मैं जानता ही नहीं जे कौन है। कह रही है मैं गैया लेके भाग गया। कब लेके भागा? एक कहती है मैं मक्खन खा के भागा, अब एक कह रही है एक साथ मैं सबकी जगह कैसे हो सकता हूँ। माँ ने कहा ये बात भी ठीक है। अच्छा तुम्हारी क्या शिकायत है? सब ने अपनी अपनी शिकायतें बता दी। एक ने बता दी कि मैंने पापड़ बनाए थे सुखाने को, इन्हें बाहर से लाके उस पर पानी डाल दिया, और हमारे जो मतलब पतिदेव हैं वो काम पर जा रहे थे तो इन्होंने जाकर कुछ परेशानी कर दी, और कुछ ना कुछ हर किसी ने शिकायत, क्योंकि उस शिकायत का जवाब कृष्ण जी देंगे ना। और जब कन्हैया बात कर रहे थे तो माँ यशोदा से जब साइड में हटकर ऐसे बात करते तो सबको देखने को मौका मिल जाता था। वो सिर्फ इसीलिए आई थी, और ये एक दिन का नहीं था, ये डेली का था। तभी यहाँ पर आते हैं बलराम जी। दाऊ तुम कहाँ थे? जे सब कौन है? अरे जे सब चुगलियाँ कर रही हैं। किसकी? क्या कर दिया तूने? अरे मैंने क्या कर दिया? मैं तो कल पूरे दिन तुम्हारे साथ था। हाँ तू तो हमेशा ही मेरे साथ रहता है। तो तनसुका मनसुका पे डाल दे बात ना। वो तो मैया ने सारी बातें सुन ली हैं, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा बहुत जरूरी बात बतानी है तुझे। हाँ बताओ ना, अंदर चल। अब ये दोनों छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से इतने इतने से बहुत जरूरी फैसला और बातें करने वाले हैं ये। अब हमारे कन्हैया और बलराम दाऊ एक कॉर्नर में घर के जाकर बैठ गए। तो बलराम जी जो बोल रहे थे ना, कन्हैया को सुनाई नहीं दे रहा था। अरे दाऊ क्या कह रहे हो? मुझे कछु ना सुनाई दे रहा, मुझे कछु ना सुनाई दे रहा। बलराम ने कहा कि मैं इतनी तेज तेज बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूँगा? सब कुछ साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई यहाँ शोर भी नहीं हो रहा। झूठे सही सही बता क्या चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा रुक जा मैं लाता हूँ। ये घर में गए, एक मक्खन की पूरा बड़ा घड़ा लेकर आए, थोड़ा सा कन्हैया को खिलाया। हाँ अब आवाज़ आ रही है। जो मैं कह रहा हूँ इस बात को अब तुझे ध्यान से सुनना है। हाँ हाँ आप, लेकिन ये हाथ मत रोको, खिलाते रहो मुझे। अब वो अपने हाथ से बलराम उन्हें माखन खिला रहे हैं और बात बता रहे हैं। माखन का जब स्वाद चल रहा हो तो बात पर ध्यान कौन देगा भाई? ये बताइए मुझे। आप खाते समय जो टीवी देखते हो, खाना शरीर को लगता थोड़ी ना है। मैं सच बता रहा हूँ, टीवी को साइड करो जब खाना खाया करो। और मेरी भी अगर वीडियो खाना खाते में देखते हो ना तो वीडियो बाद में देख लेना या पहले देख लेना। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, ऐसा हमारे कन्हैया का मानना है। माखन खाते में ब्रह्मांड में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पहले तो माखन पर ध्यान दो। अब हमारे कन्हैया जब मक्खन खा चुके पूरा, तो दाऊ ने कहा कि तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? तू बता, जो तू कहेगा हम उसी बात को फॉलो करेंगे। कन्हैया ने कही कि तुम क्या कहते हो, तुम बड़े हो, पहले तुम बताओ। बलराम ने कहा कि हमें सबका माखन दूध दही चुरा कर खा जाना चाहिए। माखन दूध दही की बात हो रही थी जब से। उन्होंने कहा और क्या कह रहा था मैं? तेरे को लोरी सुना रहा था। उन्होंने कहा दाऊ अभी चलते हैं, कि किसका मक्खन खाना है बताओ। उन्होंने कहा किसका नहीं, पूरे गांव का। पूरे गांव का माखन कहाँ रखा है? उन्होंने कहा तूने मेरी बात सुनी थी, मैंने कंस बोला था, सुना था मामा, लेकिन मुझे ये बात दोबारा से बताओगे सारी? उन्होंने कहा कछु ना बताऊंगा। तू सारा ध्यान मक्खन पे ही लगा लियो है ना, और तूने मेरी बात ना सुनी। हाँ अच्छा हमें काका करना है, तन चुका मन चुका धन चुका, इन सबको पहले इकट्ठा करो।
फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, एक बार फिर से सभी के सामने बताऊँगा। बलराम दाऊ ने जो कहा, अब कन्हैया ने जाकर गांव में आवाज़ दी, तनसुका मनसुका धनसुका कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। वो कुछ भी कह देते थे। अब वो आए भागे भागे, हाँ कन्हैया का हुआ, चलो चलो बलराम दाऊ ने बुलाया, चलो चलो चलो। इनका रोज का ही खेल का था। अब सारे जने आ गए, इकट्ठे हो गए। बलराम दाऊ ने कहा अब कन्हैया बताएगा कि हमें क्या करना है। अब कन्हैया इधर उधर देखने, दाऊद जी का बात हुई, तुमने कही इन्हें बुला लो, मैं जाके बुला लाया, अब तुम बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जितनी बतानी थी बता दी, और अब कोई मक्खन वगैरह नहीं मिलेगा तुझे खाने को और समझाने को। अब तू बताए इन सबको कि क्या करना है। हमें सबका मक्खन खाना है। सबको बड़ी खुशी हुई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहाँ रखा मक्खन, ये तो ढूंढ के खाना है। अच्छा हमें चोरी करनी है। ये चोरी नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा? कन्हैया हम समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ, पूरे गांव की सेवा हो रही है। और क्या करना है? दूध पी जाना है, ठीक है, दही खा जानी है। लेकिन कन्हैया तेरे घर में तो ये सब कुछ बहुत सारा है। तेरे घर से तो नंद बाबा जी और यशोदा माँ सबको ऐसे ही मुफ्त में बांट देते हैं, तुझे क्या जरूरत है चोरी करने की? देखो पहली बात तो तुम ये सूखे सूखे पतले पतले से हो। पहले भी मैंने तुम्हें बताई कि ब्याह करना है, नहीं करना है। ब्याह करना है तो ब्याह ऐसे सूखे पतले उनका थोड़ा ना होता है। थोड़े तगड़े होने चाहिए हो तुम, अच्छे दिखने चाहिए, वरना जिनसे ब्याह होगा वो कहेगी ऐसा तिल्ली सा है पति है, अच्छे लगोगे। मैं तो तुम्हारे ब्याह में आऊँगा भी ना। नहीं कन्हैया, हमारे को तो तगड़ा मोटा होना है भाई। क्या करें? अरे दूध दही खाओ, चेहरे पे थोड़ी चमक आए। मैं पूरे दिन दूध दही खाता हूँ, देखो मेरे कैसे चमक रहे गाल। अब ये तो कन्हैया हैं भैया, चमकेंगे ही। बलराम ने कहा कि मैं कहाँ सिखाई तेरे को, और तू कहाँ बोल रहा है, ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? अरे दाऊ तुम चुप रहो, अभी मैं सबको कन्विंस कर रहा हूँ, मतलब बातचीत चल रही है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अब दाऊ पीछे हो गए थोड़े से और वो सुनने लग गए कि ये छोटा सा क्या कहेगा। देखो जिसको ब्याह करना है वो दूध दही माखन चुराएगा। किस किस को करना है? सबने हाथ खड़े कर दिए। हाँ तो कल से क्यों? अभी से, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। गांव की एक भी हंडिया नहीं छोड़नी है, सब खा जाना है। हाँ चलो शुरू करते हैं। अब इन सब ने भाई साहब ऐसा करना। अब किसी के घर में देखिए माखन किसी ने रखा है, घी है, दूध है, दही है, काम कोई तो है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी और खा जाओ। और कन्हैया को अभी सुबह डांट पड़ी है, जो कि गलती इन्होंने करी भी नहीं थी। अब तो कर रहे हैं, सोचो कल का होगा। इन्होंने जाके धावा बोल दिया, भाई साहब पूरे गांव की हंडिया साफ, पूरे गांव का दूध दही माखन सब खत्म। इतना खाली कर दिया कि मतलब आप इतने अच्छे से हम बर्तन नहीं मांजते जितने अच्छे से कन्हैया एंड टीम ने ये सारे बर्तन मांज दिए। अब कुछ नहीं बचा। लेकिन पकड़ में आ गए। और पकड़ में कैसे आए? दोस्तों के साथ ये एक जगह 2 मंजिल मकान था, उस पर चढ़ तो गए। अब वहाँ से उतर ना पाए। सारे दोस्त तो भाज गए, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दोस्त थे, ये तो भाज गए। कन्हैया हमारे छोटे से, कूदेंगे तो हाथ पैर में लग जाएगी। मैया को फिर क्या बताओगे कि हाथ में चोट कैसे आई, इसलिए कूद ना सकते। हंडिया को पकड़ रखा, रस्सी में हाथ फंस रहा और तेज तेज चिल्लाए, बलराम दाऊ तुम तो आ जाओ। और सब लोग नीचे खड़े होकर हंस रहे। आवाज़ सुन ली एक गोपी ने कि ये तो कन्हैया की आवाज़ है, मेरे घर में से कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो बाहर, और जब भी कोई कन्हैया को ढूंढने आता था उसके हाथ में इतनी बड़ी छड़ी होती थी, क्योंकि जाके बिना माने ना। अब वो गोपी छड़ी लेके आई, ढूंढना शुरू करा। अब कन्हैया ने देखा, अरे ये तो नीचे आ गई भाई, मकान मालिक आ गया। अब हम चोरी कर रहे हैं, मुंह पे माखन लग रहा है, हाथों में माखन लग रहा है, पकड़े तो जाएंगे ही। दोनों हाथ से उन्होंने रस्सी पकड़ रखी है। अब रस्सी छोड़ के मुंह पहुंचेंगे तो धड़ाम हो जाएगी। अब कन्हैया ने मुंह बंद कर रखा है। बलराम दाऊ पीछे से दूर से इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल चुप रहियो, जब अंदर जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे। थोड़ी देर तक तो रस्सी पकड़े रखी, फिर एकदम से चिल्ला कर कहते हैं, अरे मेरा हाथ फंस गया, जे मुझे यहाँ पर कौन फंसा कर चला गया, न जाने मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे वाह, न जाने मैं यहाँ कैसे आ गया। अब जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी, मन एकदम खुश हो गया कि मेरे आंगन में कन्हैया की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा पीछे हटकर देखती हैं तो देखा कन्हैया टंगे हुए हैं। हंसकर खूब खिलखिलाकर कहती है, जे फंस गया आज, अब ना जान दूं तुझे कहीं। अब यशोदा यहीं आएगी और मुझसे कहेगी जब कि लल्ला को भेजो तब जाएगा तू। अब तुझे मैं घर में बांध कर अभी तेरी पिटाई होगी। नहीं मैंने कुछ नहीं करा, तू यहाँ कैसे पहुँचा? उन्होंने कहा सारी बातें मैं यहाँ टंगे ही टंगे कर लूँ, जब थोड़ा मुझे नीचे उतारो। वो भागी भागी ऊपर गई।
अब उनके पतिदेव ने पूछा क्या हुआ? अरे हमारे घर प्रभु आ गए हैं, अब बस मेरे से कोई कुछ काम को नहीं कहेगा। तो उन्होंने पूछा कन्हैया आ गया क्या घर में? हाँ हाँ। अब वो भागती हुई गई ऊपर। उन्हें वो जो रस्सियों में हाथ उलझ गए थे छोटे छोटे, और वो कड़े की वजह से फंस गए थे। कड़ा नहीं पहना होता तो हाथ नहीं फंसता। उन्हें उतारा, अपने सामने बिठाया, मुंह पहुंचा। तूने माखन तो नहीं खाया है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तू खाता ही ना है ना? मेरे को अच्छा ही ना लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नीचे तो चल। अब कन्हैया के दोनों हाथ उन्होंने ऐसे पकड़ लिए। भाई छोटे छोटे से हाथ हैं, उन्होंने ऐसे करके दोनों हाथ पकड़ लिए। हाथ तो छोड़ दो, चल तो रहा हूँ। ना ना ना, घर में आए चोर को ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं। मैंने कछु ना चुराया तुम्हारा। ना ना, तू तो दिल चुराए बैठा हुआ है सबका। तू कहाँ जाएगा? तू चल अभी नीचे। अब नीचे जो मिले, अरे कन्हैया कैसा है? मैं बढ़िया हूँ, इनसे कहो ना मुझे जाने दे। ना ना, हम कछु ना कहेंगे। भैया कन्हैया हाथ तो पकड़ में आ गया। अब जो आए उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ता हुआ निकल जाए। अब कन्हैया की थोड़ा थोड़ा मक्खन लग रहा था। दादी अम्मा आई, उनका मुंह पहुंचा रहे, मुंह तो पहुंच ले, पकड़ा जाएगा। उन्होंने मुंह अच्छे से पहुंचा, चलते चलते ऐसे पहुंच रहे हैं, अपने सामने बिठा लिया। और फिर क्या कहती है गोपी की, माखन बनाया ताजा, खाएगा? ना ना, मेरे को माखन अच्छा ही नहीं लगता। सच में ही नहीं अच्छा लगता? ना ना, सोच ले। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने माखन लिया, हंडिया सामने रखी, और जैसे ही थोड़ा सा ऐसे चखा, स्वाद तो बहुत है। कन्हैया देखा है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। गेट की तरफ देखा, गेट में भी नहीं है। तो उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे कि किसी को दिख तो रहा ही नहीं हूं, और मटकी इतनी देर में साफ, मुंह अच्छे से पहुंच लिया था। उन्होंने पलटकर देखा, अरे क्या हुआ, तू तो माखन खाता नहीं था? ना ना, मैंने खाया थोड़ी ना है, ये तुम्हारे हाथ से मटकी गिर जाती, टूट जाती, इसलिए मैं तो साइड में रखने गया था। हाय हाय, कितना बड़ा झूठा है। तभी आवाज आती है यशोदा मैया की, अरे कन्हैया यहाँ पे है क्या? तो गोपी बाहर आती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि हाँ जी यशोदा जी, कन्हैया अंदर ही हैं। अच्छा, तो आज क्यों पकड़ा गया? ये माखन चुराते में पकड़ा गया। देखो तुम ऐसी बातें ना किया करो, हमारे घर में दूध दही की माखन की कोई कमी है? हर बार यही बोल दो तुम लोग। ऐसा मेरे लल्ला के बारे में बार बार नहीं सुनूंगी। कह रहे जी, इस बार आपका लल्ला फंसा हुआ था रस्सियन में, मैं नहीं उतारा ऊपर से। रस्सी में फंसा हुआ था? हाँ, और मटकी है ना, मटकी में से मक्खन खा रहा था। अब रस्सी में हाथ लज गया, इसके साथ के सारे भाग गए, और ये खड़े खड़े टंगे टंगे चिल्ला रहे थे। वो तो मैं ही उतार के लाई हूँ ना, धड़ाम से गिरता। कहाँ है? अब वो अंदर पर्दे के पीछे से छुप कर, मतलब ऐसे देख रहे थे। मैया ने बुलाया इधर। इस बार क्या है? मैं जो बताऊंगा तुम मानोगी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मानूंगी, और मैं तो सभी कुछ माननी हूं तेरी। इस बार क्या है? तू कैसे पहुंचा मटकी तक? जे मुझे बेईमानी से, धोखे से बलराम दाऊ तनसुखा मनसुखा धनसुखा टांग कर चले गए थे। कन्हैया कछू तो सोच लिया कर, का बोल लो है तू? मतलब बलराम दाऊ तेरे को वहां पर जाकर टांग के आ गए, क्या बोल रहा है? तो मैया तुमने सोची ये सब कहाँ है? मैं अकेला घर से इतनी दूर क्यों आऊँगा? माँ ने कही, बात तो तेरी सही है। हाँ, तो मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ। जे तनसुखा मनसुखा धनसुखा और बलराम दाऊ को पिताजी के सामने लेकर आओ, और पूरे गांव को भी इकट्ठा कर लेना, तब मैं बताऊंगा जे का हो रहा था। इसके आगे का आपको भी सुनना है ना, तो मैसेज कर देना कि नितिन कृष्ण लीला, ये जो आपका पार्ट अब 3 हो गया ना, 4 जो आएगा वो हमें सुनना है। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट में ज़रूर लेकर आऊँगा, और अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।